इस सीजन पीएसएल 10 का सबसे महंगा प्लेयर डेविड वार्नर अभी तक कराची किंग्स में जीरो परफॉर्मेंस दी है। उसने कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। सबसे महंगा प्लेयर पीएसएल ने इस दफा जो डेविड कराची किंग्स ने उठाया था वो डेविड वार्नर को उठाया था। लेकिन डेविड वार्नर की तरफ से अभी तक कोई ऐसी मुतासर कुन परफॉर्मेंस नहीं आई। अच्छा, डेविड वार्नर को इन्होंने उठाया कराची किंग्स वालों ने। इन्होंने सबसे महंगा खिलाड़ी उठाया इसे। क्यों? क्योंकि आईपीएल वालों ने इसे रिजेक्ट किया था। आईपीएल वालों ने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि भाई अब डेविड वार्नर रिटायरमेंट ले चुके थे टी20 से 2021-22 में ही। ओडीआई से भी रिटायरमेंट उन्होंने ले ली 2023 वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद आईपीएल लास्ट सीजन में वो खेले एसआरएच के लिए, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। इस दफा उसे आईपीएल की किसी टीम ने पिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आईपीएल का एक स्टैंडर्ड है कि यार एक बंदा अपनी क्रिकेट खेल चुका, अपनी पीक की क्रिकेट खेल चुका है। वो अब मेरा नहीं ख्याल कि उनका ख्याल यही कि वो अब परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और वही होता है। वो लास्ट सीजन में जब आर एच की तरफ से खेलता है, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, तो तब वो इतनी इस हिसाब से परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। एक टाइम होता है ना हर प्लेयर का, जब वो टाइम गुजर जाता है तो फिर आप जबरदस्ती अगर घुसे रहें तो वो घुसे रहे, ठीक है। लेकिन वो ना आपकी बैटिंग में मजा होता है, ना वो आपकी पर्सनैलिटी में मजा होता है। आपका जो वो किया कराया होता है वो सब पे पानी फिर जाता है, आप एक्सपोज हो जाते हैं। लिहाजा आईपीएल ने उन्हें उठा के बाहर फेंका। इस दफा उन्होंने पिक नहीं किया। पीएसएल ने कहा वाजी वाह, बड़ा ब्रांड है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, एक बड़ा नाम है डेविड वार्निक का, तो हम इसे उठाते हैं। उन्होंने उठा दिया। कराची किंग्स ने उन्हें सबसे महंगा खिलाड़ी सबसे पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे इंडिविजुअल जो महंगा खिलाड़ी बिका है वो कराची किंग्स ने उठाया डेविड वार्नर की मद में। डेविड वार्नर साहब 3 दिन पहले, पीएसएल जब स्टार्ट होती 3 दिन पहले आते हैं। वो 3 दिन पहले आके भाई क्या करोगे? जब तक टीम का आपस में कम्बिनेशन नहीं होगा, आप प्लेयर्स को समझोगे नहीं, आप अपनी बॉलिंग लाइनअप को चेक नहीं करोगे, उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं करोगे, आपका एक कम्बिनेशन टीम बॉन्डिंग सबसे मेन चीज होती है, टीम बॉन्डिंग अगर वो नहीं होगी तो भाई आप कुछ नहीं कर सके वो कर सकते। एक तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, परफॉर्मेंस उस हिसाब से आ नहीं रही थी। लास्ट सीजन में इन्होंने उठाया था शान मसूद को इन्होंने कैप्टन बनाया। इस दफा इन्होंने डेविड वार्नर को उठाया साथ में कैप्टन भी बना दिया कि नहीं जी आप कैप्टनसी भी करें। मतलब इस हिसाब से इन्होंने उसे हर चीज ही उठा के दे दी। आप टीम तरतीब दें, आप प्लेयर्स उठाएं, ये वो सारी चीजें, लेकिन टीम कम्बिनेशन नहीं बना सके। वो आते को हफ्ता डेढ़ पहले आते, उनको पता होता है, एक सिचुएशन देखते, पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस देखते, यहाँ की आबोहवा को देखते, यहाँ पे पिचेस को देखते, यहाँ के ग्राउंड को देखते, टीम कम्बिनेशन को देखते, उनके साथ बैठते, मीटिंग करते कि यार ये हमारा प्लान है, ये हमारे बंदे हैं, इसको इस नंबर पे खिलाना है, इसने ऐसी बॉलिंग करनी है। एक पूरा प्रॉपर एक सिस्टम होता है ना। आप 3 दिन पहले आते हैं और एज अ कैप्टन आप टीम को लीड करने लग जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि यार इसमें अब अब्बास अफरीदी जैसे बॉलर भी हैं, इसमें हसन को इस्लामाबाद से कराची में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब कोई सर पैर नहीं है। दूसरे नंबर पे शान मसूद साहब पे आते हैं। शान मसूद साहब लास्ट टाइम सीजन कराची के कैप्टन थे, तब भी वो जीरो परफॉर्म किए उन्होंने एज एन कैप्टन, एज एन इंडिविजुअल उनकी तरफ से रन आए थे, कुछ एक दो अच्छी नॉक्स आई थी, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट सीजन में दी थी, तब वो कैप्टन थे। लेकिन कैप्टनसी उनकी बिल्कुल एक्सपोज हो गई थी। इस दफा फिर वो उन्होंने कराची वालों ने उन्हें उठाया, और मेरा ख्याल है कि कराची वालों ने इन्हें लास्ट दफा उठाया वो इसीलिए ताकि हमें कोई जवाब मिल जाए कि ये बंदा पिछले सीजन में कोई परफॉर्म नहीं कर सका, इस दफा भी ना परफॉर्म किया। इस दफा तो उन्होंने कैप्टनसी से नीचे उठा कर फेंका ना, नाइब कैप्टन भी नहीं बनाया, और अगली दफा इसने परफॉर्म ना किया तो उसे वैसे फारिग कर देंगे। और होना यही है। अगर ये लास्ट चांस है शान मसूद के पास, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे जाता है, तो शायद कराची किंग्स वाले इन्हें नेक्स्ट सीजन में उठा लें, वरना बहुत मुश्किल है। अभी तक 2 मैचेस हो चुके हैं, शान मसूद बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। जिस तरह आके लाहौर कलंदर्स ने आके बैटिंग का आगाज किया था, फखर जमान ने आके जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 75 रन किए। उसके बाद डेरली मिचेल आए उनके साथ, वो उनकी जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई है 130-40 रन की, उन्होंने 75 रन किया। मतलब बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। उससे पहले जो मोहम्मद नईम 2-3 मैचेस में वो कुछ नहीं परफॉर्म नहीं कर सके। पिछले मैच में भी लाहौर कलंदर की तरफ से परफॉर्म नहीं कर सके, उससे लास्ट मैच में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। उसके बाद फखर जमान वो पिछले मैच में भी उन्होंने परफॉर्म किया, इस मैच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद आ जाते हैं
फ़खर ज़मान दिल्ली मिचेल के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इस तरह के हिसाब से कोई रन करने की। ठीक है, एंड पे आके थोड़े बहुत रन जोड़े हैं, कुछ अली रज़ा ने आके, मोहम्मद रज़ा ने आके थोड़े बहुत रन जोड़े, 10-12 रन, उसकी वजह से 200 प्लस का टारगेट हो गया लाहौर कलंदर्स की तरफ से। लेकिन लग रही यही रहा था कि इनके आउट होने के बाद शायद ये 190-92 यहाँ तक, मतलब 90 तक ही जाएंगे शायद, इससे ज़्यादा। जब वो खड़े थे, एक वक्त ऐसा था जब वो खड़े थे तब लग रहा था कि ये 230-40 स्कोर होगा, लेकिन उनके क्रेडिट देना पड़ेगा वहां पे कराची किंग्स के बॉलर को, खास तौर पे हसन अली को। आज वो बहुत अच्छे रिदम में थे, उन्होंने 4 विकेट लिए, सिर्फ मेरे ख्याल 28 या 29 रन उन्होंने दिए, 4 ओवर्स करवाए और 4 विकेट लिए, और बहुत ही क्रूशल मोमेंट पे उन्होंने पार्टनरशिप तोड़ी थी फ़खर ज़मान और डेली मिचेल की। अगर वो पार्टनरशिप ना टूटती, हो सकता था ये 240-50 तक टारगेट चला जाता। खैर चेज तो इनसे 200 भी नहीं हुआ, 230-40 होता तो फिर तो ये बिल्कुल ही इन्होंने बैठ जाना था, शायद 100 रन भी ये ना कर सकते। लाहौर कलंदर्स की कराची किंग्स की बॉलिंग में जो एक खास मुझे चीज़ आज नज़र आई, वो हसन अली का थोड़ा सा मोमेंटम में वापस आना है। काफ़ी अरसे से ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, लीग्स में भी उनको कुटापा ही पड़ता रहा। लास्ट टाइम ये इस्लामाबाद में थे, वहाँ पे उनको कुटापा पड़ता रहा, इसी वजह से शायद उन्होंने, इस्लामाबाद वालों ने इन्हें इस दफ़ा पिक नहीं किया। लेकिन कराची किंग्स वालों ने कुछ इनका थोड़ा सा ख्याल रख लिया, आप कह सकते हैं कि चलें। एक वक्त था जब हसन अली का एक पीक टाइम था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंजरी के बाद ना बहुत ज़्यादा बदल से गए हैं, इनकी वो बॉलिंग लेंथ, लाइन, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा ये बेहतर नज़र आए हैं। होप्स हो कराची इनको आगे भी कैरी करेगा। एक तो वाइस कैप्टन भी ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, जिस तरह आज उन्होंने बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, डिसेंट बॉलिंग की है। जब हर बंदे को कुटापा पड़ रहा था, अब्बास अफरीदी है, उनको मेरे 50 प्लस रन पड़े, 1 विकेट उन्होंने लिए। हालांकि बहुत अच्छा बॉलर है, T20 में मुझे लगता है अब्बास अफरीदी एक डिसेंट अच्छा बॉलर है। लेकिन हसन अली ने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद जो अगर पार्टनरशिप ना टूटती तो शायद ये लंबी हो जाती, लेकिन हसन अली ने वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रूशल विकेट लिए, और जो 4 विकेट लिए, आप उठा के देखें, मैच की हाईलाइट्स देखें, आपको वो नज़र आएगा कि आप जो जो उन्होंने विकेट लिए ना, वो अच्छी विकेट ली है। अब्दुल्ला शफीक की विकेट लेने में मतलब बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद आ जाते हैं जी अपना कराची किंग्स की बैटिंग पे। कराची किंग्स की बैटिंग तो इस तरह आज गिरी है जैसे खिज़ां में दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। पहला ओवर आया शाहीन अफरीदी का, शाहीन अफरीदी की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, आज उन्होंने 3 विकेट्स लिए, और मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे बाद को थोड़ा बहुत उनको ना देख के नज़र आ रहा है कि यार वो अच्छे रिदम में लग रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस। देखिए बंदे की बॉडी मूवमेंट से पता चल जाता है कि आज ये कुछ अलग करने लगेगा। जब फील्डिंग पे सेट हुई है लाहौर कलंदर की और बॉल पकड़ा, थोड़ा सा उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि आज कुछ ये नया करने वाला है, आज कुछ हट के करने वाला। वही हुआ, शाहीन अफरीदी ने एक बॉल की डॉट हुई, दूसरी पे विकेट ले ली, तीसरी डॉट हुई, चौथी पे विकेट ली, और 2 विकेट तो इन्होंने ली थी डेविड वार्नर की, 0 स्कोर। पहले मैच में भी कुछ नहीं कर सके, और इस मैच में भी अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं कर सके। उसके बाद उनके साथ एक और जो दूसरी विकेट ली थी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट थी। अगर ये 2 बंदे खड़े हो जाते तो 200 क्या 250 रन दिए तो आराम से टारगेट चेज हो जाता है। ये ऐसे बंदे खा भी जाते हैं। आगे सिफट पड़ा था, उसके बाद खुशदिल शाह पड़ा था, मतलब एक लंबी बैटिंग लाइनअप है कराची के पास, अच्छी बैटिंग लाइनअप है। तो इतना स्कोर मुश्किल नहीं था चेज करना। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी को। शायद कैप्टनसी को हम इतना क्रेडिट ना दे, लेकिन एज अ बॉलर उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आकले उसने पहले ओवर में पावर प्ले में 2 विकेट्स गिरा दिए उन्होंने। एक दफ़ा तो ना कराची किंग्स को बिल्कुल दबा दिया था। 50 रन पे इनके 7-8 आउट थे, और ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये 100 भी ना कर सकें। लेकिन चलें, कुछ ना कुछ खुशदिल शाह ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एडअप किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका थोड़ी सी इनकी इज्जत रहेगी। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। देखें सम टाइम ऐसे होता है जब आप क्रूशियल स्टेज पे चले जाते हैं, आपको नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के लिए कभी कभी एक एक रन की जरूरत पड़ती है। रन रेट की बुनियाद पर बहुत सारी टीम, पाकिस्तान के तो एक रिकॉर्ड रहा है ना कि बहुत सारी टीम रन रेट की वजह से पीछे रह जाती हैं, वो अगले नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं कर सकती।
तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कराची किंग्स के खुशदिल शाह या हसन अली ने थोड़ी सी जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए, पता उन्हें चल गया था कि यार मैच तो हम हार चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि एटलीस्ट हम थोड़े से रन जोड़ते हैं। वो तकरीबन 64 रन से हारी है कराची किंग्स, मतलब वो 115 कह रहा हूँ, 130-32 रन तक वो पहुंच गए थे, जो कि वेल एंड गुड है, ठीक है। नहीं तो आप कहाँ 50 पे 8 उड़ते, आप 150 रन से हार रहे थे, थोड़ा बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज़ से। तो क्रेडिट देना पड़ेगा खुशदिल शाह को, हसन अली को, जिन्होंने एंड पे कुछ थोड़े बहुत रन जोड़े हैं। उसके बाद आज जमान खान को आज इन्होंने खिलाया था, लाहौर कलंदर वालों को, लाहौर कलंदर वालों ने आज जमान खान को जो मौका दिया है, खिलाया है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी वो उस मोमेंटम में नहीं है। खैर उन्हें इस हिसाब से अभी हम जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऑफ कोर्स पहला मैच था, तो पहले मैच में तो इतना मार्जिन तो बनता है। छोड़ते हैं उन्हें। बाकी हसन हारिस रऊफ ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है। स्टिफर्ड को उन्होंने जिस तरह आउट किया है, स्टिफर्ड को समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह बैट को मैं हिलाऊं कैसे, उनके बाल सामने आके गिर रही थी, यहाँ पे आगे लग रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। थोड़ा सा बॉल आई टर्न भी नजर आया है। कराची में ये मैच हुआ है, थोड़ा थोड़ा घास नजर आया पिच पे, थोड़ा थोड़ा मामूली सा गया घास नजर आया। जब इतना घास हो तो थोड़ी बहुत टर्न हो जाती है, लेकिन वो एडवांटेज रहा है कराची किंग्स को ही रहा है, क्योंकि वो पहले फर्स्ट हाफ में ही टर्न हुआ था, उसके बाद लाहौर कलंदर्स की टाइम पे वो इतना टर्न नहीं हुआ। अली रजा जिसके बारे में यही कह रहे थे कि ये पीएसएल में उस हिसाब से शायद इस दफ़ा भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, क्योंकि लास्ट सीजन में भी वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, इस दफ़ा भी शायद वो परफॉर्मेंस ना दे सकें। लेकिन उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग की है, और लाहौर कलंदर्स को जीतने में काफ़ी हद तक उन्होंने, मैं समझता हूँ कि मदद की है। लाहौर कलंदर्स तो खैर शुरू से ही लग रहा था कि जीत की है, जिस तरह पहली 2 विकेट शहीन अफरीदी ने गिरा दी थी, लेकिन फिर भी जब आप 2 विकेट्स भी गिर जाएं, आगे आ जाते हैं माशाल्लाह शान मसूद साहब। शान मसूद साहब को सीखना चाहिए उन टीम से जो जिनकी जो कल या परसों एक मैच हुआ जिसमें 3 खिलाड़ी आउट हो गए पावर प्ले में, उसके बाद आने वाले बैट्समैन ने किस तरह आके, शायद वो कराची का ही मैच था, किस तरह आके उन्होंने ज़बरदस्त आके बैटिंग की थी और मैच को पार लगा करवा दिया था। शान मसूद ने रना बॉल खेलने लगे, भाई आप अगर रना बॉल खेलेंगे तो आपकी जगह नहीं बनती इस टीम में, आपकी T20 फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। उसके बाद इरफान न्याजी, इसकी तो तारीफ सुन सुन के हर बंदा ही कह रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त बैटर है, लेकिन अभी तक मुझे ये इम्प्रेस नहीं कर सका। और मेरा ख्याल अगर मुझे नहीं कर सका, किसी को भी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? अगर मुझे इम्प्रेस करना होता तो अच्छी परफॉर्मेंस दे देता। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो भाई वो किसी को भी इम्प्रेस कर ही नहीं सकता। कराची किंग्स के साथ उसका तीसरा सीजन है, और तीसरे सीजन में एक भी शायद उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ दी वो वे हो, जो डूबी हुई टीम की वो क्या कहते हैं नैया पार लगा रहे, वो तो बात ही अभी तक वो उनकी नजर ही नहीं आई। फिल्टर अच्छे हैं, ठीक है, फिल्टर अच्छे हैं फिर, लेकिन क्या फिल्टर अच्छा होना ही काफी है? फील्डिंग आप रन रोक लेंगे, ठीक है, 20-25 रन रोक लेंगे, जब आपकी बैटिंग आएगी आप 2-3 रन ही कर सकेंगे, और 20-25 रन अगर नहीं कर सकेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी टीम 200 रन को चेज करने पे गई हुई है, 2 खिलाड़ी आपके पावर प्ले में आउट हो चुके हैं, शान मसूद साहब आपके साथ क्रीज पे मौजूद हैं, और आप भी शान मसूद साहब की तरह बिल्कुल स्लो एंड स्टडी करके चल रहे हैं। भैया आप देखते तो सही कि 8 ओवर गुजर गए हैं, 10 ओवर गुजर गए हैं, और अभी आप 40 पे फिर रहे हैं। आपने 200 का टारगेट चेज करना है। शान मसूद को कहते हैं कि ठीक है यार, आप अपनी नेचुरल गेम करो, आप थोड़ा स्लो खेलो और विकेट बचाओ, क्योंकि विकेट्स भी 2 गिर गई थी, तो मैं थोड़ा सा ना आगे निकल के खेलता हूँ। लेकिन मजहाल है उस पर कोई असर हुआ? वो पहले सीजन से लेकर अभी तक वो वैसा के वैसा ही है। बहुत अफसोस होता है इन नए बैटर्स पे। एक वो हमारे अभिषेक शर्मा साहब हैं, इंडिया के बैटर्स जो हैं, उसके अलावा 2-3 बैटर्स हैं जो पहली पहली इनिंग्स में वो 55 बॉल पे 141 स्कोर मारा था, लास्ट एसआरएच का मैच था सनराइजर्स हैदराबाद का। क्या जबरदस्त बैटिंग की थी। हमारे पास ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो इस हिसाब से परफॉर्मेंस दे सके, गोरे ही हैं जो कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं खुशदिल शाह साहब भी आज स्टार्ट में रना बॉल। भाई आप देखें तो सही, 7 विकेट, 6 विकेट्स गिर गई हैं। आप थोड़ा सा तेज खेलें, कहाँ पे टारगेट करा है आपको? अगर इसी तरह खेलते रहेंगे तो तुम, मतलब आपने पहले ही बता दिया कि यार हम मैच हार गए। आपने एक माइंड सेट कर लिया, भाई आप फाइट तो करें। अभी 10 ओवर्स पड़े हैं, आप फाइट तो करें। 10 ओवर्स में कोई 150 स्कोर मुश्किल नहीं था, 150 से भी शायद कम था, मारते रहे हैं। पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है खुशदिल शाह ने, लेकिन इस दफा आज वो बिल्कुल ही राना बॉल पे आ गए, जैसे वो बिल्कुल डिसहार्ट, उनके चेहरे से
एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो बस अपने हाथ खड़े कर लिए उन्होंने, वो बता रहे हैं कि यार मेरे बस का काम नहीं, अब मैं तो भाई बस अपनी विकेट बचाऊंगा और 20 ओवर तक पूरे खेलूंगा। हसन अली आए हैं, तो उन पे क्या कहना, उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग की तरफ से उन्होंने हिट आउट की है, दो तीन बाउंड्री लगाई हैं, लेकिन सारी बात है आप किसी बॉलर को हार का ब्लेम, जब आप 200 टारगेट की तरफ जा रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल बॉलर को, खासतौर पर हसन अली की जिस तरह आज परफॉर्मेंस रही है, 28 रन दिए हैं, 4 विकेट्स लिए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उनकी तरफ हमें वो तीर छोड़ने चाहिए जो बनते हैं, जो जिन बंदों का कसूर है उनकी तरफ ही हमारी तोपों का रुख होना चाहिए, और होना भी चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हम कहाँ कहाँ पे वीक हैं और क्यों हमारी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। खैर लाहौर कलंदर्स 3 मैच से अपना 2 मैच जीत चुकी है। पहला मैच वो ऑफ कोर्स डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद के खिलाफ हार गई थी, आज भी जीती है, लास्ट टाइम भी वो जीती थी। कराची किंग्स अपने 2 मैच में से 1 मैच जीत चुकी है और 1 मैच हार चुकी है। मैं आपको दावे से बता रहा हूँ कराची किंग्स की जो सूरत हाल है, जिस दिन ये चलेंगे ये बेहतरीन चलेंगे, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है, इनकी बैटिंग लाइनअप एबिलिटी वाली है, वार्नर है इनके पास, कुछ दिलशाह है इनके पास, इरफान न्याजी है, स्टीफर्ट है, अगर ये चल गए तो। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि कराची किंग्स की सूरत यही रहने वाली है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस परफॉर्मेंस के साथ, इस बैटिंग लाइनअप से मुराद ये है कि अगर 2 खिलाड़ी से ऊपर से इनके आउट हो गए उसके बाद ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ये कन्फर्म बात है। ये एक आधा मैच जीतेंगे, फिर ये 2-3 हारेंगे, फिर एक आधा जीतेंगे, इसी तरह ये चलते रहेंगे। थोड़ी सी अपना वो क्या कहते हैं, वार्नर साहब अपनी थोड़ी सी वो बचा लेंगे, कुछ शर्म हया थोड़ी सी जो उनमें बाकी रह गई है, या कराची किंग्स के वालों के पास जो रह गई है, जिन्होंने अजीब से डिसीजन लिया है, उन्हें एक तो टीम में ऐड किया, उसके बाद उन्हें कैप्टन बना दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कराची किंग्स इस हिसाब से यहाँ से निकल पाएगी। बाकी लेट्स सी क्या बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।